स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल भाग्यचंद की पाठशाला में। और आज हम एक नए चैप्टर के साथ एंड नए विषय के साथ आए हैं। केमिस्ट्री जनरल साइंस में ये एक बहुत अहम भूमिका निभाता है। खासकर किसी भी एग्जाम की बात करें तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो आज हम रसायन विज्ञान के बारे में, केमिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला जो टॉपिक इसमें हम जानेंगे कि केमिस्ट्री क्या होती है, रसायन विज्ञान क्या होता है। देखिए, रसायन विज्ञान में क्या है कि ये दो वर्ड से बना हुआ है। एक का नाम है रस और आयन। इसका मतलब होता है रसों का अध्ययन। ठीक है, यानी कि केमिकल प्रॉपर्टीज जो हम बात करें तो केमिस्ट्री जो बनती है वो रस प्लस आयन से बनती है। यानी कि रसोई, रस मतलब होता है द्रव, यानी द्रवों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, इसमें हम पदार्थों के संगठन, संरचना, गुणों और रासायनिक प्रतिक्रिया के दौरान जो चेंजेस होने के दिखते हैं उनका हम स्टडी करते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना भाई, इन द कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज एंड केमिकल रिएक्शंस, इन सब के बारे में हम इसमें स्टडी करते हैं। ठीक है, तो आगे जो हमारा टॉपिक है, टॉपिक होने वाला है मैटर। मैटर क्या होता है, ठीक है, और हम कैसे इसको जान सकते हैं, तो इसके बारे में हम अब डिस्कस करेंगे। तो मैटर हमारा क्या है, ध्यान रखिए। यूनिवर्स के अंदर जो हमारा यूनिवर्स है, ब्रह्मांड है, इसमें हर चीज पदार्थों की बनी है, मैटर की बनी है। चाहे वो कुछ भी हो, एनीथिंग एल्स, कुछ भी हो, वो सब मैटर की बनी हुई है। ठीक है, तो जिन्हें वैज्ञानिक पदार्थ के नाम से भी जानते हैं। पदार्थ क्या होता है, बहुत छोटे छोटे कणों से बना है। देखिए, जो मैटर है इज मेड फॉर वेरी सिंपल स्मॉल पार्टिकल्स, बहुत ही स्मॉल स्मॉल पार्टिकल से बना है। यह जो है आपका एक कॉर्पस्कुलर थ्योरी, यानी कणिकामय थ्योरी होती है। यानी क्या होता है कि जितने भी मैटर होते हैं उसके अंदर बहुत सारे कण मिलकर के एक मैटर बनाते हैं। ध्यान रखना है। ठीक है, तो ध्यान ये रखना है कि पदार्थ क्या होता है, मैटर क्या होता है। मैटर वो होता है जो स्थान घेरता है, जो स्थान घेरता है और उसके पास द्रव्यमान भी होता है। जैसे कि मान के चलो, ये मेरा पेन है, अगर इसको कहीं पे रख दूं तो ये एक स्थान, एक स्पेस को फिल कर लेगा, उसको घेर लेगा, और कुछ ना कुछ इसके मास, इसमें मास होता ही होता है। अब आप दुनिया में ऐसी कौन सी चीज, कोई भी चीज देखिए जो स्थान घेरती है, वो मैटर होगी। ठीक है, एनीथिंग एल्स, कुछ भी ले लीजिए, आपकी बुक है, टेबल है, लैंप है, कुछ भी है जो स्पेस को ऑक्यूपाई करती है वो मैटर के अंतर्गत आएगी। और जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है उसके अंदर कुछ ना कुछ मास जरूर होगा। तो ये ध्यान रखना कि मैटर वो होते हैं जो स्पेस रखते हैं और मास रखते हैं। अब इसमें बात आती है कि ऐसी कौन सी चीज है जो स्पेस नहीं घेरती है और मास नहीं रखती है, तो वो होती है हमारी इमोशंस। कौन कितना रोता है, अब रोने का थोड़ी पता है कि भाई कितना रोएगा, कहाँ स्पेस रखेगा वो। ठीक है, तो आगे चलते हैं। इसमें क्या है कि जो पदार्थ हमारे होते हैं वो कणों के बीच स्थान होता है। तो कैसे होता है, मेरी बात सुनो। जो मैटर होगा, आप मान के चलो कि ये एक आपका गिलास है। ठीक है, अब इस गिलास में मैं क्या करूं, पहले मैंने इसमें जो है पानी डाल दिया। ठीक है, पानी एक मैटर है, पानी एक मैटर है। ठीक है, अब ये फुल हो गया। अब ये फुल नहीं हुआ, अब मैं क्या करूंगा, इसमें मैं थोड़ा सा रेत डाल दूंगा, थोड़ी कंकड़ डाल दूंगा। तो बात जानने वाली ये है कि जो मैटर होते हैं, अगर कुछ भी मैटर है, मैटर के पार्टिकल इस टाइप से भी जुड़े होते हैं, आपस में मिले हुए होते हैं, ऐसे भी हो सकते हैं, दूर दूर भी हो सकते हैं। बस प्रॉपर्टी ये ध्यान रखनी है कि उनके बीच स्थान होता है, जिस कारण भाई इसको अगर स्पेस मिलेगा, इस पार्टिकल को स्पेस मिलेगा, तो ये यहाँ से भागने की कोशिश करेगा। देखिए, कुछ भी चीज है, हर कोई स्टेबिलिटी गेन करना चाहता है, इसलिए भागता फिरता है। अगर थोड़ा सा भी स्पेस किसी को मिलेगा तो वो वहां से भागने की कोशिश करेगा। और मैटर का भी ऐसे ही है कि मैटर कोई सा भी हो, उसके पार्टिकल आपस में स्पेस रखते हैं, इसलिए वो इधर उधर गति करते हैं। गति करते हैं मतलब मोशन में आते हैं, और मोशन में आने का मतलब कि काइनेटिक एनर्जी भी रखते हैं। तो क्वेश्चन यहां से ये पूछा जा सकता है कि जो पदार्थ के पार्टिकल है, क्या उनके बीच काइनेटिक एनर्जी होती है? यस, होती है। ठीक है, और एक चीज का ध्यान रखना कि जो पार्टिकल होते हैं मैटर के, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, आकर्षित करते हैं। एक दूसरे को अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं कि भाई तू मेरे पास आ जा, तो मेरे पास आ जाने की बांधने की कोशिश करते हैं एक दूसरे से। उस बांधने से क्या होगा, उस बांधने से ये होगा कि भाई ये पार्टिकल ये यहाँ पड़ा है, ये यहाँ पड़ा है, तो ये इससे कहेगा कि भाई मेरे पास आ जाओ, ये कहेगा भाई मेरे पास आ जाओ। बांधने की कोशिश करेंगे, बांधने का मतलब है एक अट्रैक्शन फोर्स लगाएंगे जिससे उसको स्टेबिलिटी मिल जाएगी। ठीक है, तो अब मैटर का हद तक आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा कि मैटर क्या होता है। ठीक है, तो मैटर की स्टेट भी होती हैं। ठीक है, तो कितने टाइप की स्टेट होती हैं जनरली, हम लोग थ्री टाइप की स्टेट पढ़ते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। लेकिन इसमें दो स्टेट और है जिनकी हम बात करते हैं, वो है प्लाज्मा, एंड एंड सेकंड है बोल्स आइंस्टीन। ठीक है,
ये जो है आपकी 5 स्टेट मैटर की होती हैं। नॉर्मली 7 होती है, लेकिन स्टडी भी 5 के बारे में की गई है, तो 5 के बारे में बताते हैं। तो फर्स्टली हम इसमें जैसे कि सॉलिड की बात करें, सॉलिड में आपके जैसे कि रबर हो गया, प्लास्टिक हो गया, शुगर हो गया, ब्रिक हो गया, आयरन हो गया, ठीक है। और लिक्विड की बात करें, वाटर हो गया, मिल्क हो गया, ऑयल हो गया, जूस हो गया, हनी हो गया। गैस की बात करें, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम, ओजोन। और वहीं पर अगर इनकी बात करें हम प्लाज्मा की, तो वहां पे आयंस आते हैं, ठीक है। तो अभी हम इस क्लास में केवल और केवल मैटर की एक स्टेट को देखेंगे जिसका नाम है सॉलिड, ठीक है। तो सॉलिड क्या होते हैं, कैसे होते हैं, इनके बारे में हम बात करेंगे और पूरी जानकारी लेंगे, ठीक है। तो सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर, ठीक है, पदार्थ की ठोस अवस्था क्या होती है, कैसे होती है, इसके बारे में थोड़ी हम स्टडी करते हैं, ठीक है। तो यहां पे अगर बात देखें आप, इसकी डेफिनेशन क्या होगी, कि डेफिनेशन क्या होगी सॉलिड की। तो सॉलिड एक वह पदार्थ है जो एक निश्चित आयतन और आकृति रखता है। ध्यान रखना, सॉलिड किसको बोलते हैं, सॉलिड इसको बोलते हैं जो एक निश्चित डेफिनिट, ठीक है, शेप रखेगा, यानी कि आकृति रखेगा, कुछ ना कुछ शेप उसकी होगी, और वो वॉल्यूम भी रखता होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सॉलिड किनको कहते हैं। सॉलिड उनको कहते हैं कि जो पदार्थ शेप एंड वॉल्यूम दोनों रखते हैं, उसको हम ठोस की अवस्था में रखते हैं। बात समझ में आई। अब ये ठोस तो हमारा हो गया। अब जैसे मान के चलो कि आप ये बॉक्स लो, ये पत्थर ले लो इस टाइप का, ठीक है। अब ये जो है इसके अंदर शेप भी है। शेप कैसी है इसकी, स्क्वायर के फॉर्म में है, वर्ग के फॉर्म में है। हो सकता है वो शेप गोल हो, पत्थर गोल हो, पथरी हो, ठीक है, कुछ और चीज हो। तो शेप और आयतन रखेगा, ये बात ध्यान में आपको रखनी है। अब होता क्या है, इनका अरेंजमेंट कैसे होता है, जो इनके पार्टिकल्स होते हैं वो कैसे कैसे रहते हैं। तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है, जो आपके पार्टिकल होते हैं तो वो बहुत ही टाइटली क्लोज पैक होते हैं। जैसे मान के चले कि ये आपका एक सॉलिड है, इसके अंदर खूब सारे पार्टिकल होंगे, ठीक है, खूब सारे पार्टिकल होंगे। इसके जो है ये एक, ये हो गया, ये हो गया, ऐसे मिलके बने होंगे इस टाइप से। इनमें यानी कि ये बहुत ही टाइटली पैक्ड होते हैं, बहुत ही क्लोज होते हैं, एक दूसरे से काफी बंधे हुए होते हैं, नजदीक नजदीक होते हैं, ठीक है, काफी नजदीक नजदीक होते हैं। तो इस वजह से इनमें होता क्या है, इस वजह से इनमें होता क्या है, जब ये टाइटली क्लोज पैक हैं, एक दूसरे से बहुत ही हाई इंटरेक्टिव फोर्स से बंधे हुए हैं, तो होता क्या कि ये उसमें जो है कठोर हो जाता है, सॉलिड हो जाता है, ठीक है। अब सॉलिड हो जाता है तो इसमें दो तीन चीजें बात ध्यान रखना है भाई। अगर ये बहुत ही नजदीक है तो स्पेस जो होगा इनके बीच वो बहुत ही कम होगा, ठीक है। स्पेस कम होगा तो इधर उधर घूमने के लिए जगह कम मिलेगी, तो यानी काइनेटिक एनर्जी बहुत ही कम होगी। बात समझ में आई। स्पेस अधिक है, ठीक है, एंड स्पेस कम है और बहुत ज्यादा टाइटली क्लोज है, तो इसका मतलब क्या होगा, डेंसिटी यानी घनत्व, डेंसिटी यानी घनत्व बहुत ही अधिक होगा। ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो आपको सॉलिड के बारे में याद रखनी है। क्वेश्चन यहां से बन सकता है कि बताइए इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी सॉलिड की है। मैंने वीडियो के एंड में क्वेश्चंस लगाए हुए हैं, जो क्वेश्चंस रिसेंटली पेपर में आए हुए हैं, तो कीप पेशेंस एंड देखते रहिए। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि सॉलिड के अंदर गतिज ऊर्जा कैसी होती है, काइनेटिक एनर्जी कैसी होती है। इसका बेसिक सा रीजन ये है कि टाइटली पैक है, मूव करने के लिए स्पेस कम है। जब वो गति ही नहीं कर पाएंगे तो गतिज ऊर्जा कहां से आएगी, तो गतिज ऊर्जा बहुत ही कम होती है, ठीक है। जब पार्टिकल एक ये और ऐसे मिला दिया तो इनका मास बढ़ा, इनका वॉल्यूम बढ़ा, इनका मास बढ़ा, तो मास बढ़ा तो डेंसिटी बढ़ गई, ठीक है। अब बात करें इनकी हार्डनेस की, ठीक है। फिर से वही कहानी, हार्डनेस क्या होती है, तो कठोर के अंदर हार्डनेस बहुत हाई होती है। कैसे भाई, जब पार्टिकल, ये पार्टिकल मान के चलो, ये पार्टिकल ऐसे टाइटली पैक्ड है, तो कोई तोड़ पाएगा इनके बॉन्ड को, नहीं तोड़ पाएगा ना, ठीक है। भाई कोई कितना ज्यादा मजबूती से बंधा हुआ है, ठीक है, तो उसकी क्या होती है, हार्डनेस होती है, और ये डिपेंड करती है उसके इंटरनल स्ट्रक्चर यानी कि आंतरिक संरचना पर निर्भर करती है। इनमें सबसे इंपोर्टेंट एग्जांपल जो ये है आपका हीरा। हीरा क्या होता है, यानी डायमंड। हीरा क्या है, डायमंड, ठीक है, सबसे कठोर पदार्थ होता है। क्लियर। अब इसमें कंप्रेसिबिलिटी यानी संपीड़ितता क्या होती है, इसका क्या मतलब है, कंप्रेसिबिलिटी का मतलब है चीजें फैलना, कि कितना उसको दबा सकते हैं, कितना उसको दबा सकते हैं। तो मुझे एक बात बताइए, जब पार्टिकल जो है बहुत ही नजदीक नजदीक है, इसके अंदर यहाँ 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 यहाँ, तो आप इस पर कोई फोर्स अप्लाई करोगे तो क्या दबेगा, नहीं दबेगा ना, जान इसके अंदर ज्यादा है, ठीक है। तो इसकी क्या होती है, बहुत ही कम कंप्रेसिबिलिटी होती है। आई होप आपको ये सब पॉइंट समझ में आ गए होंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट में क्या हुआ है कि भाई चलो सॉलिड मान लिया, बहुत ही टाइटली पैक्ड हैं, उनके पार्टिकल ज्यादा गतिज ऊर्जा भी नहीं करते क्योंकि मोशन में नहीं होते हैं, घनत्व ज्यादा होता है, ठीक है। पूछने कंडक्टिविटी कैसी होती है जी, ठीक है, कंडक्टिविटी कैसी होती है। तो
अब इसमें ठोस के अंदर सब प्रकार के धातु आते हैं, ठीक है, सॉलिड भी आता है और आपका धातु मतलब कंडक्टर भी आते हैं और इंसुलेटर भी आते हैं। कंडक्टर किन्हें बोलते हैं? चालकता, ठीक है, तो कंडक्टर इन्हें बोलते हैं जो इजीली, इसके अंदर से इजीली आसानी से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाए या हीट पास हो जाए, ठीक है। जैसे आपका एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम तार आते हैं, क्यों आते हैं? क्योंकि उसकी कंडक्टिविटी हाई होती है, ठीक है। तो उसमें आपके मेटल हैं, जैसे गुड कंडक्टर होते हैं, कुछ बैड कंडक्टर भी होते हैं, इंसुलेटर भी होते हैं, जैसे कि वुड और रबर। क्योंकि लकड़ी भी आपकी क्या है? मेटल है। मेटल क्यों है? क्योंकि स्पेस भी घेरती है, मास भी होता है, लेकिन क्वालिटी क्या है? इंसुलेटर है बस। ऐसी आपकी रबर, ठीक है तो सॉलिड ना। आई बात समझ में? इलास्टिसिटी क्या होती है? इलास्टिसिटी क्या होती है? इलास्टिसिटी यानी कि एक रबर है, एक रबर को मैं खींचूं और छोड़ दूं, खींचूं और छोड़ दूं, ठीक है। अब देखो ये पेन है, इसको मैं खींच नहीं सकता, इसको मैं खींच नहीं सकता, ठीक है। तो इलास्टिसिटी सॉलिड जो समथिंग कुछ ऐसे होते हैं कि इस पेन के अंदर इलास्टिसिटी का गुण कम है। लेकिन वहीं अगर रबर की बात करूं, रबर इज एक सॉलिड, रबर एक ठोस पदार्थ है, ठोस में आता है, ध्यान रखना रबर ठोस में आता है, ठीक है। उसको मैं खींचता हूं तो क्या होता है? वो उसी शेप में आ जाती है जिस शेप में वो थी। इसी चीज को बोलते हैं इलास्टिसिटी, ठीक है। आई बात समझ में? एक होता है ब्रिटलनेस यानी भंगुरता। भंगुरता क्या होता है? अच्छा आपने एक चीज देखी है, आप सड़कों पे जाते हैं तो कहीं कहीं पर कांच के टुकड़े सिंपल पड़े मिलते हैं आपको, मिलते हैं ना। शीशे वगैरह फूट जाता है, किसी गाड़ियों को कैसा कुछ हो जाता है तो कुछ कांच के टुकड़े पड़े हुए मिलते हैं, ठीक है। तो वो ऐसे है ना, अभी गाड़ी चल रही है, जैसे कि मान लीजिए ये गाड़ी है और गाड़ी का शीशा रखा हुआ है, ये तो शीशा टूट गया, टूट के कोई इधर 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 फैला पड़ा है सड़क के ऊपर, ठीक है, फैला पड़ा है, ठीक है। ऐसा क्यों? क्योंकि भैया ये, क्योंकि ये सब जो है, जो आपका कांच है, जो लेड है, वो एक झटके में ही टूट जाता है। एक बात समझे? एक झटके में ही टूट जाता है। इसका मतलब ये है कि कुछ सॉलिड ब्रिटलनेस भी रखते हैं, भंगुरता भी रखते हैं। तो क्वेश्चन अगर ये आ जाता है ना कि बताइए सॉलिड भंगुरता रखते हैं कि नहीं रखते हैं, तो भैया रखते हैं, ठीक है। अगला नेक्स्ट पॉइंट, थर्मल एक्सपेंशन, उसमें प्रभाव, उसमें प्रसार। इसमें क्या होता है, ठीक है। अब ये मान चलिए कि मेरा एक ठोस है, ठोस कैसे है कि कोई रबर ले लो या कुछ भी ले लो भाई, कुछ चीज गर्म कर रहे हो आप, लोहे को गर्म कर रहे हो मान लिया, तो लोहा गर्म होने पे क्या होता है? तो गर्म करने पे चीजें फैलती हैं और ठंडा करने पर सिकुड़ती हैं, ठीक है। ध्यान ये रखना है कि सॉलिड हमारे थर्मल एक्सपेंशन भी रखते हैं, उसमें प्रसार भी रखते हैं कि अगर हम उसको हीट करें, अगर कोई हमारा ये है, इसको हम हीट करें नीचे से तो ये फैलेगा, ये फैलेगा, और वापस में इसको ठंडा करें, ठंडा करने पर ये संकुचित होगा यानी कि पास पास आएगा। आई बात समझ में? ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मेटेलिक सॉलिड किन्हें बोलते हैं, धात्विक ठोस किन्हें बोलते हैं, ठीक है। तो ठोसों के अंदर धात्विक बंध पाया जाता है, मेटेलिक बॉन्ड पाया जाता है। मेटेलिक बॉन्ड क्या होता है? देखो ये इसमें ना बॉन्डिंग होती है, बॉन्डिंग का चैप्टर जब आगे आएगा तो उसको हम एक्सप्लेन करेंगे। अभी केवल इतना समझे कि जो मेटेलिक सॉलिड है यानी कि जो धात्विक ठोस है, जो धातु से मिलकर बने हुए हैं, तो वो वाले सॉलिड आपस में मेटेलिक बॉन्ड रखते हैं, ठीक है। देखो सॉलिड के अंदर धातु भी आएंगे, धातु भी आएंगे, आयन्स भी आएंगे, सब आएंगे, ठीक है। तो धात्विक ठोस यानी मेटेलिक सॉलिड भी होते हैं, क्यों? क्योंकि वो मेटेलिक बॉन्डों से बंधे होते हैं, एक मेटल इधर एक मेटल इधर, दोनों के पार्टिकल आपस में जुड़े तो क्या बन गया? मेटेलिक बॉन्ड, ठीक है। अब आयनिक ठोस किन्हें बोलते हैं? भाई आपको बताओ, नमक है आपका NaCl, नमक मिलकर बना हुआ है, ये किस बॉन्ड से बना हुआ है भैया? Na के पास पॉजिटिव होता है, Cl के पास निगेटिव होता है। आगे चैप्टर आएंगे तब पढ़ेंगे कि NaCl बना कैसे है, ठीक है। तो ये आयन के कारण एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो यानी कि सॉलिड आपके कुछ सॉलिड आयनिक बॉन्ड भी रखते हैं। याद ये रखना है कि सॉलिड क्या क्या रखता है। सॉलिड इलास्टिसिटी भी रखता है, सॉलिड भंगुरता भी रखता है, सॉलिड उसमें प्रसार भी रखता है, सॉलिड मेटेलिक बॉन्ड भी रखता है, सॉलिड आयनिक बॉन्ड भी रखता है, ठीक है। अब आगे देखिए, सॉलिड आपका कोवेलेंट बॉन्ड भी रखता है, जिन्हें कोवेलेंट सॉलिड कहते हैं। मतलब कोवेलेंट का दूसरा नाम है सह संयोजक। क्या है? सह संयोजक, ठीक है। अब वो वाले कौन से होंगे? देखिए ये बॉन्डिंग है, ये बॉन्डिंग का एक चैप्टर आगे आएगा तो हम बॉन्डिंग को आपको समझाएंगे कि बॉन्डिंग कैसे किसी कैसे कैसे होती है। अभी फिलहाल ये रखें कि जो धातु सहसंयोजक बंध रखेंगी उन्हें ही हम क्या बोलेंगे? कोवेलेंट ठोस या क्या बोलेंगे? कोवेलेंट सॉलिड बोलेंगे, ठीक है। ऐसे ही सिमिलरली आपका मोलिकुलर सॉलिड है। मोलिकुलर सॉलिड क्या होता है? मोलिकुलर ठोस आणविक सॉलिड बोलते हैं। इनके अंदर आपको एक फोर्स पाया जाता है, वो होता है वांडर वाल फोर्स, जो एक दूसरे जुड़े होते हैं। वांडर वाल्स एक बल होता है जो कि कमजोर होता है। क्वेश्चन ये आया हुआ है कि वांडर वाल फोर्स कैसे होते हैं, कमजोर होते हैं या तकड़े होते हैं, ताकतवर होते हैं? तो बहुत ही कमजोर होते हैं, ठीक है। और ये कहाँ मिलता है? इस सूखा बर्फ होता है उसके अंदर मिलता है, ठीक है। आर्गन के अंदर मिल जाते हैं, नोबल गैसेज होती हैं,
उनके अंदर मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये तो कुछ बॉन्डिंग के तहत सॉलिड को एक्सप्लेन किया गया है कि हाँ बॉन्डिंग के तहत हम सॉलिड को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो भाई धातु सॉलिड के अंदर सब धातु भी आएंगे या धातु भी आएंगे, सब चीज तरह के जो है पदार्थ आएंगे। तो हर तरह का पदार्थ हर तरह का बॉन्डिंग भी रखेगा। ठीक है, कोई फिक्स नहीं है कि केवल एक ही तरह का बॉन्ड रखता है, नहीं, सॉलिड के अंदर बहुत सारी धातु आएंगी, बहुत धातु आएंगी, धातु आएंगी। अब जैसे इस चैप्टर आगे चलेंगे हमारे मैटर के बाद आप जो है नेक्स्ट में एटम पढ़ेंगे, एटम के बाद वैलेंसी पढ़ेंगे, तो ये कैसे फॉर्मूले बनते हैं, क्या होता है, कैसे होता है, बाद में एक प्रेडिक्टिव चैप्टर आएगा, तो सब चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। अभी केवल पेशेंस बना के रखिए और ये ध्यान रखिए कि सॉलिड क्या होता है, सॉलिड क्या रखता है, सॉलिड किसको कह सकते हैं, सॉलिड किसको बोलते हैं। कोई आपके पास क्वेश्चन आ जाए उसमें कह दे कि बताइए इनमें से सॉलिड कौन सा है, तो आप उसको क्वेश्चन के ऑप्शन देख करके बता दो कि हाँ भाई इसके अंदर ये सॉलिड है। ठीक है, अब सॉलिड के अंदर एक बात आती है, ध्वनि यानी साउंड कैसी परवाह करती है। ठीक है, अब मुझे बताओ आपके घर स्कूल में बैल बजती है। ठीक है, ये बैल होती है लोहे की और लोहे का इस पे हथौड़ा मारा जाता है। क्यों? क्योंकि भैया सॉलिड से सॉलिड टकराता है तो साउंड निकलती है और ये साउंड सबसे अधिक होती है क्योंकि स्टेट और बहुत भी सारी है। उन स्टेटों से भाई उन स्टेट्स को हम ले तो उनसे पहले इस साउंड की स्टेट जो है इसमें साउंड की गति सबसे अधिक होती है। इन सब में भी जो स्टील होता है उनकी ज्यादा होती है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, एक नया टॉपिक है सुपर कंडक्टिविटी। ठीक है, एक क्वालिटी है ये भी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है सुपर कंडक्टिविटी कौन रखता है। तो कुछ सॉलिड होते हैं जो बहुत ही कम तापमान पर विद्युत के सुपर कंडक्टर बन जाते हैं, तो सुपर कंडक्टिविटी भी सॉलिड रखते हैं। ठीक है, और ये नेक्स्ट है फेज चेंज, अवस्था परिवर्तन बोलते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, यहां से क्वेश्चन कई बार आया हुआ है कि फेज चेंज क्या होता है। सीधा बोलता है कि बताइए उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं जो डायरेक्टली सॉलिड से वेपर में पहुंच जाएगी, यानी कि ठोस से वाष्प में बन जाएगी, तो उस प्रक्रिया को बोलते हैं ऊर्ध्वपातन। क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वपातन यानी कि सब्लिमेशन। ये चेंज ऑफ स्टेट का एक टॉपिक अलग से मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो परेशान नहीं होना है। कपूर का ऊर्ध्वपातन आपको पता है, आप घर में जो है पूजा पाठ करते हैं तो उसमें जो है अगरबत्ती लगाते हैं, धूप बत्ती लगाते हैं, तो सब सोलिड तो है। वो क्या होता है, आप जला रहे हो, धुआं उड़ रहा है। ठीक है, चलिए, तो प्रकार जो हमारे होते हैं, आई होप दैट कि आपको प्रॉपर्टी समझ में आ गई होंगी सॉलिड की कि क्या क्या प्रॉपर्टी सॉलिड रख सकते हैं। ठीक है, अब इसके टाइप होते हैं, दो टाइप होते हैं, एक होता है क्रिस्टलाइन, एक होता है अमार्फस। ठीक है, इसको ऐसे ही बोलते हैं क्रिस्टलाइन और अमार्फस सॉलिड। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड कौन से होते हैं? अब टाइप मतलब प्रकार आपको पता लग जाएगा क्या होता है। देखिए, एक तरीका होता है, अगर कण जो है किसी सॉलिड के कण, देखिए किसी सॉलिड के कण एक पैटर्न में बने हुए, देखो यहाँ पे देखो ये पैटर्न में बन रहे हैं, एक पैटर्न में, ना ऊपर ना नीचे, एक पहले ये इधर से बड़ा अंदर की तरफ घुसा, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, तो एक पैटर्न बन रहा है, एक तरीका है। ठीक है, यानी कि जिन सॉलिडों का, जिन ठोसों का, कणों का जो रूप है वो व्यवस्थित हो, नियमित तरीके से हो, उन्हें हम बोलते हैं क्रिस्टलाइन। और अमार्फस बोलते हैं जिसका कोई तरीका ही नहीं है, कोई यहाँ, 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 ऐसे बैठा। अच्छा, एक बात मान के चलो, क्लास अगर एक व्यवस्थित ढंग से बैठी हो, ठीक है, तो उसको क्लास बोलते हैं। कक्षा में अगर बच्चे बैठे तो उसको एक क्लास बोलते हैं। मीटिंग किसे बोलते हैं? मीटिंग उसे बोलते हैं कि जहां सब लोग एक व्यवस्थित तरीके से बैठ जाते हैं। ठीक है, और जहां मीटिंग नहीं होती, कोई इधर खड़ा है, कोई इधर खड़ा है, कोई इधर खड़ा है, तो उसको मीटिंग बोलेगा? नहीं बोलेगा ना। तो ऐसे ही ध्यान रखना है आपको, क्रिस्टलाइन सॉलिड वो होते हैं जिनके पार्टिकल एक नियमित तरीके से बंधे होते हैं, नियमित तरीके से रखे होते हैं। ठीक है, उसमें आपका एग्जाम्पल है जैसे नमक है, जैसे कि हीरा है। हीरे की स्ट्रक्चर आपने देखिए कुछ इस टाइप से होती है, कुछ इस टाइप से होती है। ठीक है, ये सब जो है नियमित तरीके से बंधे होते हैं, एक बॉन्डिंग होती है चिच खासी, इसीलिए तोड़ना थोड़ा मुश्किल होता है। और अनियमित तरीके से कांच हो गया, प्लास्टिक हो गया, तो ये कमजोर हो जाते हैं। ठीक है, तो यहां तक का जो हमारा सॉलिड का पार्ट था वो आपका यहाँ पे हमने समझा दिया। आई होप दैट कि आप सब लोग समझ गए होंगे कि सॉलिड एक्चुअल में कहते हैं। फिर से मैं एक सिंपल बात में कहता हूँ कि सॉलिड सब चीज रखते हैं, बस कुछ कम कुछ ज्यादा। कुछ पॉइंट मैंने सुबह बताए हैं, ठीक है, कि क्या क्या चीज रखते हैं। और जो सबसे खास बात ध्यान रखनी है कि सॉलिड आयतन होगा और एक निश्चित आकृति भी होगी, शेप एंड वॉल्यूम वो रखता ही रखता होगा, एंड मास भी रखेगा, उसी को हम ठोस कहेंगे। ठीक है, चलिए थोड़े क्वेश्चन करते हैं सॉल्व और पता लगाते हैं कि कैसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा ठोस का एक गुणधर्म नहीं है, एक गुणधर्म नहीं है, कौन सा कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। तो निश्चिताकार आयतन होता है, अनिश्चिताकार नहीं होता है, उच्च संपीड़ितता यस, त्रिप्रवाह रैपिड फ्लो यस। ठीक है,
सेकंड, व्हाट टाइप ऑफ फोर्स होल्ड द पार्टिकल ऑफ सॉलिड टुगेदर, किस प्रकार का बल ठोस के कणों के साथ एक साथ रखता है, कौन सा बल होता है, कौन सा होता है, आयनिक फोर्स, आणविक फोर्स, तो ये होता है मोलिकुलर फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इनमें से जो अनाकार ठोस का उदाहरण कौन सा है, अनाकार यानी कि इसका कोई आकार नहीं पता हमें क्या है क्या नहीं है, अमारफस, क्या आएगा, सी, कांच, कांच कौन सा है, अमारफस सॉलिड, ठीक है, तो उसको बोलते हैं अमारफस सॉलिड, जिसका कांच, जिसका कोई आकार ही नहीं पता, कहीं कोई पार्टिकल इधर पड़ा है, कोई इधर पड़ा है, कोई इधर पड़ा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है कि कुछ ठोसों की बाहरी बल के प्रभाव के में आकार बदलने की क्षमता को क्या कहते हैं, अगर मैं बाहर से फोर्स लगाऊंगा तो अब वो शेप अपनी बदल दे तो उसको बोलते हैं क्या, उसको बोलते हैं संपीड़ितता, कंप्रेसिबिलिटी, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन में कहा गया है कि किस प्रकार के ठोस में कणों की व्यवस्था में दीर्घ दूरी क्रम होता है, दीर्घ दूरी क्रम, ध्यान रखना सबसे ज्यादा दूर कौन से में होते हैं। अब अच्छे बताओ मुझे, कोई एक व्यवस्थित क्रम में पड़ा हुआ है, ऐसे 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 ऐसे, एक बार, दूसरी बार यहां से चल दिया, तीसरी बार फिर ऐसे चल दिया, तो ये तो था क्रिस्टलाइन। अब एक अमोर्फस है, एक यहाँ पड़ा है, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, तो डिस्टेंस ज्यादा किसके पार्टिकलों के बीच में होगी, तो बताइए, तो अनाकार यानी कि अमोर्फस सॉलिड के अंदर होगी। ये तो हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है ट्रांजिशन ऑफ ए सॉलिड डायरेक्टली इनटू ए गैस, अभी क्वेश्चन बताया था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। डायरेक्टली सॉलिड से वेपर बनने को क्या कहते हैं, सब्लिमेशन कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आएगा तब भी हम इसको बताएंगे। 7 में कहा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ए कोवेलेंट सॉलिड, तो कोवेलेंट सॉलिड का कौन सा ठोस है, बताइए, ठीक है, बताइए भैया। हीरा है, सोडियम क्लोराइड है, आयरन है, बर्फ है, तो आयरन बर्फ तो नहीं है, क्या हीरा है, ठीक है। मेटल आर एन एग्जांपल ऑफ विच टाइप ऑफ सॉलिड, मेटल धातु किस प्रकार के ठोस का उदाहरण है, धातु किस प्रकार के ठोस का उदाहरण है, तो ठोस कौन सा होता है, धात्विक ठोस। मेटल धातु, भाई धातु किस प्रकार ठोस है, धात्विक ठोस है ना भाई। जो ठोस आयनिक बॉन्ड रखते हैं उन्हें बोलते हैं आयनिक ठोस, जो ठोस सहसंयोजक कोवेलेंट रखते हैं उन्हें बोलते हैं सहसंयोजक, जो मोलिकुलर रखते हैं उन्हें बोलते हैं मोलिकुलर, ठीक है। तो अभी मेटल पूछा हुआ है तो क्या आंसर है, मेटेलिक सॉलिड। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है प्रॉपर्टी मेक्स सॉलिड इनकम्प्रेसिबल, इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी इनकम्प्रेसिबल बनाती है, तो इनकम्प्रेसिबल मतलब कंप्रेसिबल हो जाए तो घनत्व नहीं बनाती, कठोर तो घनत्व और घन पैकिंग दोनों बनाती है, ठीक है। पैकिंग कैसी हुई है, कैसे पार्टिकल रखे हुए हैं, लेटिस एनर्जी क्या है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, नोट द लीस्ट, द हार्डनेस ऑफ सॉलिड इज मेजर्ड विच स्केल, तो कौन सी स्केल से आप इसको तराजू का उपयोग ठोस की कठोरता को मापने के लिए किया जाता है, ये आपका होमवर्क, आपको आंसर देना है, अन्यथा कमेंट बॉक्स में आंसर मिल जाएगा। वैसे मैं आपको बता दूं मेट्रिक और मोस में से एक होना है, एक हिंट दे देता हूं आपको, तो इसका जो है आंसर मोस स्केल छोड़ो, कहाँ करते फिरोगे आप, ठीक है। चलिए, तो आज की क्लास हम यहीं तक रखेंगे, ठीक है। और आई होप्स दैट कि आपको सॉलिड के बारे में जानकारी मिल गई होगी कि सॉलिड किनको बोलते हैं, अच्छे से मिल गई होगी। मैं फिर से कह रहा हूँ, सॉलिड केवल और केवल उनको बोलते हैं जो फिक्स शेप और आयतन रखते हैं और साथ में मास भी रखते हैं, ठीक है। उनके पार्टिकल बहुत जो है आपस में मिले हुए होते हैं, टाइटली बाउंड होते हैं एक दूसरे से, इसलिए उनके अंदर स्टेबिलिटी भी आ जाती है। जब उनके पार्टिकलों के बीच में स्पेस कम है तो उनको घूमने फिरने की जगह कम मिलती है, घूमने फिरने की जगह कम मिलती है, तो क्या होता है, उनकी काइनेटिक एनर्जी भी कम होती है। अब क्योंकि पार्टिकल टाइटली बाउंड है तो उनका घनत्व भी ज्यादा होता है, कंप्रेसिबिलिटी भी ज्यादा होती है, ठीक है। और कुछ में इलास्टिक देखने को मिलती है, जैसे कि रबर होती है आपकी। अब ऐसा नहीं है कि जो अधातु है वो सॉलिड नहीं होते हैं, अधातु भी सॉलिड होते हैं और मेटल भी सॉलिड होते हैं, ठीक है। तो